खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहले नजर हेडलाइंस पर। शराब ठेकेदार के मर्डर के 4 आरोपियों को पैर में गोली मारकर दबोचा। बानसूर में हुई हत्या को लेकर हमीरपुर में हुई मुठभेड़। जिला अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने किया कार्य बहिष्कार। उदयपुर हॉस्टल में करंट से चिकित्सक की मौत पर जताया विरोध। फायरिंग और हत्या की कोशिश के 3 आरोपी हुए गिरफ्तार। अरावली बिहार पुलिस ने की कार्यवाही। और संविधान की प्रस्तावना बदलने के बयानों पर सामने आई प्रतिक्रियाएं। पंथ निरपेक्षता और समाजवाद शब्द हटाने की हो रही है वकालत। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। बानसूर क्षेत्र में शराब ठेकेदार की हत्या के 4 आरोपियों को पुलिस ने हमीरपुर इलाके में मुठभेड़ के दौरान दबोच लिया। इस दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच फायरिंग हुई और चारों शातिरों के पैर में गोली लगी है। इन्हें तुरंत उपचार के लिए कोटपुतली के BDM अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक और अन्य अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और पूरे मामले की निगरानी कर रहे हैं। प्रारंभिक जांच में यह हत्या पुरानी रंजिश और आपसी लेन देन को लेकर सामने आई है। उधर पुलिस ने हथियार बरामद कर मामले की जांच तेज कर दी है। उल्लेखनीय है कि IG ने इन बदमाशों पर 50-50 हजार का इनाम घोषित किया था। हालांकि मुख्य आरोपी कृष्ण पहलवान अभी पकड़ा नहीं गया है। उधर पुलिस ने शुक्रवार रात अलवर शहर के कंपनी बाग और नंगले सर्किल के आसपास भी बदमाशों की तलाश में छानबीन की थी। गौरतलब है कि 4 दिन पहले यह हत्या हुई थी और एक बदमाश ने सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड कर शराब ठेकेदार को मारने की जिम्मेदारी ली थी। वहीं थाना प्रभारी सुरेंद्र मलिक ने बताया कि मृतक सुनील यादव बालावास गांव का निवासी था। वह बानसूर अलवर बाईपास रोड पर टेलर की दुकान पर कपड़े लेने गया था। इसी दौरान 3 बाइक पर 6 बदमाश आए और फायरिंग करके भाग गए थे। उदयपुर के RNT मेडिकल कॉलेज हॉस्टल में गत 18 जून को हॉस्टल में करंट लगने से डॉक्टर रवि शर्मा की जान चली गई थी। इस मामले को लेकर अलवर के सामान्य चिकित्सालय में रेजिडेंट डॉक्टर्स द्वारा 1 घंटे का कार्य बहिष्कार किया गया। वे पिछले 6 दिनों से काली पट्टी बांधकर काम कर रहे हैं। साथ ही शनिवार को 1 घंटे तक कार्य बहिष्कार रखा गया। डॉक्टर्स का आरोप है कि सरकार की मंशा दोषियों को सजा दिलवाने की नहीं दिख रही। डॉक्टर नीरज ने बताया कि डॉक्टर रवि शर्मा कॉलेज हॉस्टल में रात को पानी पीने के लिए उठे थे, तभी करंट लगने से उनकी मौत हो गई। इससे पहले भी हॉस्टल में करंट आने की शिकायतें की गई, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। वहीं डॉक्टर दिव्या जैन के अनुसार यह घटना बेहद दुखद है और तथ्यों को छुपाया जा रहा है। डॉक्टर साहब, आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, किस तरह का प्रदर्शन है, कार्य बहिष्कार किया जा रहा है, बताएं। देखिए, 18 जून की जो घटना है, डॉक्टर रवि शर्मा जिनकी करंट लगने से RNT मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में मृत्यु हुई है, उसके विरोध में हम लोगों ने सांकेतिक 1 घंटे का विरोध प्रदर्शन किया है, काली पट्टी लगाई है। और जिस तरह से वहाँ के कॉलेज प्रशासन के द्वारा पोस्टमार्टम के अंदर भी जो तथ्य हैं, जो ज़रूरी तथ्य थे, उनको छुपाया गया, और उसके बाद भी अभी तक प्रशासन बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है उनकी किसी भी मांगों को। लड़के वहाँ पर पिछले 6-7 दिनों से हड़ताल पर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल जारी है। हम उन रेजिडेंट सभी साथियों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं और डॉक्टर रवि शर्मा के लिए न्याय संगत न्याय की मांग कर रहे हैं आप, और हम इसके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर नीरज रमन, जनरल सेक्रेटरी। मैं डॉक्टर दिव्या जैन हूँ। मैं यहाँ सामान्य चिकित्सालय अस्पताल में कार्यरत हूँ। हम सभी यहाँ 1 घंटे का कार्य बहिष्कार कर रहे हैं जो घटना हुई है उसके विरोध में। किस तरह के आप मांग करते हैं डॉक्टर के मृत्यु के बाद उसको न्याय मिले? डॉक्टर के मृत्यु के बाद न्याय उसको प्रॉपर मिलना चाहिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ जो छेड़छाड़ की गई है उसका पूरी तरह से निरीक्षण होना चाहिए। दोबारा से कमेटी बनानी चाहिए और इसका निस्तारण किया जाना चाहिए। अलवर की अरावली विहार थाना पुलिस ने फायरिंग कर हत्या का प्रयास करने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है।
थाना प्रभारी रामेश्वर लाल ने बताया कि गत 27 फरवरी को रूपबास रेलवे फाटक के पास साइड देने की बात को लेकर दीपचंद मीणा और आरोपी अनुराग केतन के बीच कहासुनी हो गई थी। इस मामूली विवाद ने बाद में रंजिश का रूप ले लिया। आरोप है कि अनुराग केतन ने अपने साथी परमजीत गुजर के साथ मिलकर दीपचंद के मकान पर जानलेवा फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस अधीक्षक ने दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी पर 5-5 हजार का इनाम घोषित किया था। साथ ही अरावली विहार थाना पुलिस ने विशेष टीम गठित की और दोनों मुख्य आरोपियों अनुराग केतन एवं परमजीत गुजर को धर दबोचा। उधर पुलिस ने एक अन्य सहयोगी को भी पकड़ा है जिसने घटना में आरोपियों की मदद की थी। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक पिस्टल और 4 कारतूस बरामद किए हैं। तीनों को न्यायालय में पेश कर 5 दिन का पीसी रिमांड लिया गया है। माह फरवरी की घटना है। दीपचंद मीणा निवासी बुकोर रूपबास फाटक से अपनी गाड़ी से क्रॉस कर रहा था। उस समय अनुराग मीणा व केतन मीणा जो कि राजगढ़ थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, वो भी फाटक क्रॉस कर रहे थे। इनके आपस में साइड देने की बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। इसी बात को लेकर अनुराग मीणा केतन मीणा ने अपने दोस्त परमजीत गुजर जो कि कोतवाली थाना क्षेत्र का प्रवीण गुजर एचएस उसका भाई है, उसको बुलाया। वह अपने एक दोस्त ईशू को बुलाया और रात्रि में करीब 12 बजे के लगभग दीपचंद मीणा के घर पर रूपबास फायरिंग की घटना की। जान से मारने की नीयत से इन्होंने फायर की थी। फिर ये फरार हो गए थे। उसके बाद में ये दौसा, जयपुर कई स्थानों पर नाम बदल कर रहे। इनके ऊपर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा गिरफ्तारी करने के लिए इनाम भी घोषित की गई थी 5-5 हजार रुपये का, जिनको जयपुर से दस्तयाब किया गया है। इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अभी अनुराग मीणा, केतन मीणा व परमजीत गुजर को गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक इशू जाटव और शामिल है, वो भी फरार है। उधर अलवर की अरावली विहार थाना पुलिस ने ई मित्र संचालक से मारपीट कर हत्या का प्रयास करने के मामले में इनामी बदमाश मनीष सुलानिया को गिरफ्तार कर लिया है। वह 2 साल से फरार चल रहा था। थाना प्रभारी रामेश्वर लाल ने बताया कि नंगली सर्कल क्षेत्र में ई मित्र संचालक प्रद्युम्न गुप्ता रात को अपनी दुकान बंद कर विवेकानंद नगर स्थित घर लौट रहा था। रास्ते में मनीष सुलानिया अपने 5 साथियों के साथ मिला और प्रद्युम्न से शराब के लिए पैसे मांगने लगा। जब उसने इनकार किया तो उसके साथ मारपीट कर जान से मारने का प्रयास किया गया। वहीं कांस्टेबल इमरान खान की विशेष सक्रियता और सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर मनीष सुलानिया को गिरफ्तार कर लिया। उसके अन्य फरार साथियों की तलाश जारी है। ये मित्र संचालक प्रद्युम्न गुप्ता जो कि नंगली सर्किल अलवर पर अपनी दुकान चलाते हैं, वो करीब 2 साल पहले रात्रि के समय में अपनी दुकान बढ़ाकर अरावली विहार अपने मकान पर आ रहे थे। तब मनीष सुलानिया अपने 4-5 साथियों के साथ उसे रोककर शराब के लिए रुपए मांगे, नहीं देने पर मारपीट कर दी थी, जिस पर प्रकरण दर्ज करके 4 जनों को पहले गिरफ्तार कर लिया गया था। वह ये फरार चल रहा था मनीष सुलानिया, जिसको गिरफ्तार किया। केंद्र की भाजपा सरकार पर अक्सर आरोप लगते हैं कि वह संविधान में परिवर्तन की मंशा रखती है। उधर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने आपातकाल के दौर में संविधान में हुए बदलावों को खत्म करने की वकालत की है। उन्होंने वाराणसी में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को संविधान से हटाने को लेकर विचार जरूर किया जाना चाहिए। हाल ही संघ के कार्यवाहक दत्तात्रेय होस बोले ने भी कहा था कि संविधान से इन दोनों शब्दों को हटाया जाना चाहिए और बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया उसकी प्रस्तावना में ये शब्द कभी नहीं थे। इसी संदर्भ में शिवराज सिंह से सवाल किया गया था और उन्होंने भी यही राय दोहराई। उधर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि आरएसएस का असली चेहरा फिर सामने आ गया है। वह संविधान नहीं मनुस्मृति चाहता है। वहीं इसे लेकर अलवर में भी भाजपा और कांग्रेस के नेताओं ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एसआर यादव ने कहा है कि धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद देश की धुरी हैं। वहीं कांग्रेस ने इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए संविधान में संशोधन किया था। एक बड़ा
अशोभनीय बयान सुनने में आ रहा है। आरएसएस के एक महामंत्री है दत्तात्रेय नाम से, ऐसा बयान दिया हुआ है उन्होंने। आपातकाल की बातें भी जिक्र करते हैं और धर्म, सामाजिक और धर्म निरपेक्षता को संविधान से हटाने की बात करते हैं। उनको खुद को ज्ञान नहीं है, उसकी मेमोरी वीक है उस नेता की। धर्मनिरपेक्ष और सामाजिकता जो है उसका क्या अर्थ होता है? उन्होंने अपनी मेमोरी को याद करने के लिए कुछ खाना चाहिए, बादाम खाना चाहिए और जब देश के हित के अंदर बोलना चाहिए। सामाजिकता की न्याय की बात करते हैं। अगर सामाजिक समानता का अधिकार जो मिला हुआ है वो सामाजिक समानता से ही मिला हुआ है, न्याय का जो अधिकार है उसी से मिला है। और धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं तो धर्मनिरपेक्षता एक वो इशू है जो किसी भी स्टेट के अंदर कोई भी एक इंडिविजुअल, कोई भी नागरिक अपना एक धर्म लेकर नहीं चलेगा। पूरा देश धर्म के ऊपर टिका हुआ है। धर्मनिरपेक्षता उसी को बोलते हैं। सब अपना अपना धर्म मानने के लिए स्वतंत्र हैं इस देश के अंदर, उसको धर्मनिरपेक्षता बोलते हैं। ये बातें इनके मुंह से अच्छी नहीं लगती। आरएसएस के और बीजेपी के कुछ नेता उल्टी अच्छी बातें देती हैं। ये 1976 के अंदर जो 42वां संविधान अमेंडमेंट किया था वो सर्वसम्मति से हुआ था और उसी के अंदर ये धर्मनिरपेक्ष और समानता का अधिकार माना गया था। कल मैं सुन लिया था बयान यहाँ राजस्थान प्रदेश के सीएम साहब के, भजनलाल साहब के, उन्होंने स्टेटमेंट दिया आपातकालीन आग लग रहा है, आपातकालीन आग नहीं लग रहा। आपातकालीन लगाने की बात कही, आपातकालीन तो आग लग रहा है। किसी को भी अपनी बात रखने का अधिकार जो छीन रहे हो आप, वो अभी हो रहा है। कहीं भी आप कोई भी आवाज उठाता है उसको दबा दिया जाता है। आपने क्या, सीएम साहब ने एक और वर्ड बोला। अब भी जिस समय देश की बंटवारे की बात कही, हमारे लॉ प्रूफ जब होते हैं तो देश का बंटवारा नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल होते हैं तो बंटवारा नहीं होता। ये बात कहां से आ गई? देश का बंटवारा, कांग्रेस का इसमें कहां रोल है? ये तो आजाद भारत से पहले अंग्रेजों की संधि हो चुकी थी। जिन्ना जी जो है उसके अंग्रेजों के पास गिड़गिड़ आए थे, मेरा एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाऊंगा। हमने तो उस समय सर कंडीशन रखी थी, हमारे महात्मा गांधी जी ने कंडीशन रखी थी, देश को हम आजाद चाहते हैं, पहले हमें आजाद करिए, वो बाद में हमारा मसला है हम किस दिशा में कैसे एक यूनिटी में रहेंगे, एक रहेंगे, बटके रहेंगे, कैसे रहेंगे। ये बातें इनको अच्छी बातें इतने बड़े पद के ऊपर रहने के बाद अच्छा नहीं लगता। ये देश के संविधान की बात करते हैं, देश का संविधान तो तोड़ मरोड़ करके ये कर रहे हैं। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र सिंह गंडूरा के अनुसार आपातकाल लगाने से पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सीट खतरे में थी। इसी वजह से उन्होंने आपातकाल लगाया था, जिसे काला दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही उन्होंने संविधान में संशोधन कर यह शब्द जुड़वाए जो गलत थे। 1970 में जो 77 में जो आपातकाल लगा वो देश के लिए काला धब्बा था। उसमें जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ बहुत ही गलत काम था। उसमें बड़े बड़े नेता जो अपने स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे, अपने अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे, उनको सबको जेल में ठूस दिया गया। क्योंकि वो चुनाव हुआ था, चुनाव में इंदिरा गांधी जी हार गई थी, तो उसमें उन्होंने आपातकाल लगा दिया। आज नारायण से हार गई तो आपातकाल लगा दिया, जबकि हार जीत तो चलती रहती है। उस आपातकाल की ही बहुत बुरी है, उसमें सारे नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया। जब ये नई पार्टी जनता पार्टी का उदय हुआ और देश चुनाव हुए, चुनाव में फिर जनता पार्टी शासन में आई। अब आपातकाल के बीच में ही जो ये हुआ है धर्मनिरपेक्ष शब्द, समाजवाद शब्द, ये संविधान में पहले नहीं था। बाबा भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है उसमें ये पहले सम्मिलित नहीं था। इसको पीछे बीच में जोड़ा गया, जो कि बहुत ही गलत है।
वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाजपा और आरएसएस की नीति और बयानों की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को बार बार आरएसएस और भाजपा चुनौती दे रहे हैं और यह इनकी संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है। इसके खिलाफ लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संविधान बचाओ का नारा लगातार बुलंद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई अदालती फैसलों में भी पंथ निरपेक्षता और समाजवाद को संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा माना गया है, चाहे वे मूल रूप से लिखित शब्दों में हो या ना हो। मीणा का जो प्रकरण है वो इस प्रकार का प्रकरण भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको बनाना चाह रही है कि संविधान के तहत जो नियम है, जो कानून है, उनको किस प्रकार से कुचला जा सके। देश के अंदर दो प्रकार के कानून नहीं हो सकते। देश जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान से चल रहा है और उसी से ही चलेगा। राहुल गांधी जी को एक दिन में दोषी साबित होते ही उनकी सदस्यता खत्म कर दी जाती है, जबकि कंवरलाल मीणा के प्रकरण में 23 दिन लगते हैं। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस, धरना प्रदर्शन, राजभवन में राज्यपाल महोदय से मिलना सहित ऐसे दसों प्रकरण हुए, जिसके बाद उनको उनकी सदस्यता को निरस्त करना पड़ा और आखिरी दिन तो मैं हाईकोर्ट के अंदर चला गया, उसके बाद इन लोगों ने उसको निरस्त किया। आज भी आप देखिए कि किस प्रकार से राज्यपाल महोदय के यहाँ पे अपील लगाई गई है और एक दिन के अंदर सरकार ये किस प्रकार से एक ही दिन के अंदर उसमें रिमाइंडर मांग रही है और अधिकारी की हिम्मत है कि उनके खिलाफ वो उस पर टिप्पणी करके भेज देगा। जिस आदमी पे 27 मुकदमे दर्ज हो, एसडीएम पे पिस्टल तानने के मामले में जिसको 8 साल की सजा हुई हो और उसको सुप्रीम कोर्ट तक से कहीं भी राहत उसको नहीं मिली हो, और उसके बाद ये सरकार, क्योंकि राज्यपाल भी जो निर्णय करते हैं उसमें पहले कैबिनेट की सिफारिश चाहिए, तो सरकार की जो सिफारिश होगी, कैबिनेट की जो सिफारिश होगी, उसके बाद ये लोग उसमें राहत चाहते हैं। तो मतलब सरकार जो है, जो कानून जो है, उसका फायदा उठाना चाहती है। फिर तो ये बीजेपी के विधायकों को ही सजा माफ क्यों हो? जो और भी जो लोग अपराधी हैं उन सब की सजा माफ कर दो, राज्यपाल महोदय के लगवा के उनकी भी कैबिनेट में पास कर दो। ये जेलों के अंदर जो ओवरलोड बढ़ रहा है ये भी खत्म हो जाएगा। मजाक बना दिया इन लोगों ने कानून का, संविधान का। लोकतंत्र की हत्या करने में ये लोग विश्वास रखते हैं। रोजाना बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, मुख्यमंत्री बहुत बड़े बड़े मंचों पे बात कर रहे हैं, लेकिन धरातल पे क्या हो रहा है? मुख्यमंत्री की कैबिनेट के अंदर ये प्रस्ताव पास होगा, उसके बाद राज्यपाल महोदय इस पर निर्णय लेंगे। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, छोड़ेंगे नहीं इनको, उसमें भी लड़ेंगे। इससे पहले भी जब भी कभी निर्णय इस प्रकार का हुआ कि जो विधायक है उसकी सजा कम करने की कोशिश की गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे 2 प्रकरण है उनके अंदर वापस जो है रोक लगाई और इनको वापस जेल के अंदर जाना पड़ा। बहरहाल केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह और आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारी के हालिया बयानों से यह चर्चा फिर गर्म हो गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां अलवर के एमआईए स्थित कुलदीप इंजीनियरिंग फैक्ट्री में शनिवार तड़के आग लग गई। यह इकाई लकड़ी के एक्सपोर्ट पैलेट और बॉक्स बनाती है। करीब 8 दमकल गाड़ियों से कर्मचारियों ने 7 घंटे में आग पर काबू पाया। वहीं हादसे में करीब 2 से 2.5 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है। फैक्ट्री मैनेजर के अनुसार कंपनी के 2 प्लांट जल गए हैं। यह आग शॉर्ट सर्किट से लगने की आशंका है। उधर कंपनी के अधिकारी मोहम्मद इनाम जिलानी ने बताया कि फैक्ट्री में बनने वाले आइटम ऑटो इंडस्ट्री में सप्लाई होते हैं। यहां शनिवार तड़के अचानक आग लग गई। उधर दमकल टीम के सदस्य बुलीराम ने बताया कि सिविल डिफेंस, नगर निगम, अशोक लीलैंड और एमआईए की 2 दमकलों ने मिलकर आग को बुझाया है। अलवर के जुबलीबास इलाके में शुक्रवार देर रात अज्ञात तत्वों ने मकान के बाहर खड़ी कार में तोड़फोड़ कर दी। यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना की जानकारी पीड़ित वरुण विरमानी को शनिवार सुबह मिली, जिसके बाद उन्होंने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। एक महिला ने अपने पति की मौत के बाद सरकारी स्कूल की तस्वीर बदल दी। उन्होंने करीब 15.5 लाख रुपए खर्च कर पति के सपनों को पूरा किया। वहीं एक सरकारी टीचर ने वेतन से स्कूल के विकास पर 16 लाख रुपए खर्च कर डाले।
साथ ही जलदाय विभाग से रिटायर कर्मचारी ने वेतन से 7 लाख रुपए स्कूल के गेट पर खर्च कर दिए। ऐसे 70 भामाशाहों और 25 प्रेरकों को शिक्षा विभाग ने शनिवार को जैन बीएड कॉलेज में आयोजित भामाशाह व प्रेरक सम्मान समारोह में सम्मानित किया। वन मंत्री संजय शर्मा ने इनका अभिनंदन किया। सम्मानित होने वाली महिला केसंती देवी ने बताया कि उन्होंने काली पहाड़ी स्कूल में करीब 15.5 लाख रुपए विकास पर खर्च किए हैं। वहीं कादर नंगला मिडिल स्कूल की दशा बदलने वाले सुमित कुमार यादव ने कहा कि उन्होंने अब तक 16 लाख रुपए खर्च किए हैं। पहले यह इमारत देखने पर स्कूल जैसी भी नहीं लगती थी। सुमित यादव के पिता भी टीचर रह चुके हैं और उनसे ही उन्हें यह प्रेरणा मिली थी। उधर जलदाय विभाग के कर्मचारी रामेश्वर दयाल ने बताया कि उन्होंने गूता शाहपुर सीनियर स्कूल को दुरुस्त कराया और मुख्य गेट बनवाने के साथ ही बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म उपलब्ध कराई। इस काम के लिए स्कूल के प्रिंसिपल एवं टीचर बाबूलाल मेहरा ने प्रेरित किया था। इस कार्यक्रम में ऐसे 70 भामाशाहों को वन मंत्री संजय शर्मा ने सम्मानित किया। काली पहाड़ी स्कूल काली पहाड़ी इंग्लिश मीडियम काली पहाड़ी 15,50,000। सर मेरा आदमी का कैंसर हो गया था तो उनकी इच्छा थी कुछ स्कूल में कराएं। पहले से ही करते रहते थे तो वो गुजर गए तो उनकी याद में ये हमने बनाया। राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय गूता शाहपुर खेल मैदान का गेट बनवाया। उन्हें अनुमानित लागत 7.5 लाख रुपए लगवाई और बच्चों को जर्सी वितरण का कार्य किया। स्कूल में नरेगा में शॉल वितरण का कार्य करवाया। हाँ, मैं खुद नहीं करवाया। ये बाबूलाल जी मेहरा के साथ बाबूलाल जी मेहरा शिक्षक है। प्रिंसिपल साहब का सहयोग रहा पूरा। ये तो अपनी अपनी सोच होती है। मैंने ठान ली थी भाई कुछ ना कुछ करना है। रिटायरमेंट बाद कुछ ना कुछ करना है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय कादर नंगला में मैं कार्यरत हूँ और मैंने अपने ही विद्यालय में अपने वेतन से लगभग 16 लाख रुपए का कार्य करवाया है। इसमें सरस्वती माता मंदिर हमने बनवाया, बाकी सिस्टम पूरा मैंने डेवलप करवाया, पूरी स्कूल की मरम्मत करवाई है। साथ में हमारे बच्चों का खेल का मैदान जो राजस्थान में हमने पहली बार एक अनुभवी पहल की कि किराए पे लेके हमने 2 मैदान बच्चों को दिए खेलने के लिए। इसके अलावा फर्नीचर सारा उपलब्ध करवाया जिसमें बच्चों को बैठने का और साथ में ऑफिस का। इसके अलावा ऑफिस का रेनोवेशन करवाया। साथ में फर्नीचर जो हम ऑफिस के लिए यूज के लिए नहीं था हमारे पास में, अलमारी वगैरह, वो हमने उपलब्ध करवाई। बच्चों को रेगुलर रूप से हम प्राइवेट स्कूल की तरह ही टाई, बेल्ट, लोअर, टी शर्ट और जर्सी, जूते आदि का सब वितरण मैं अपने खर्चे से करता हूँ। साथ में बहुत सारे और कार्य जो बच्चों के लिए स्टेशनरी वगैरह उपलब्ध करवाने का कार्य, ये सब करवाया। मैं 2012 में यहाँ पे कार्यरत होकर पहली बार मैंने पद ग्रहण किया था और इस समय स्कूल की हालत बहुत खराब थी। मेरा गांव लगभग पूरा बीपीएल है, यहाँ भामाशाह उपलब्ध नहीं है और CSR से भी मैंने प्रयास किया लेकिन किसी भी NGO या किसी कंपनी ने उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया। उधर जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक देवेंद्र सिंह ने आयोजन की जानकारी दी। वहीं भामाशाह सम्मान समारोह के दौरान मंत्री संजय शर्मा ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए मंच से नीचे उतरकर एक बुजुर्ग महिला भामाशाह का सम्मान किया। आज भामाशाह जिला स्तरीय भामाशाह का कार्यक्रम है। जिला स्तर पर 70 भामाशाह और 26 प्रेरक आज यहाँ पधारे हैं। जिला स्तर पर का सम्मान किया जा रहा है और आगे समाज में भी इस तरह से आगे लोग आएं और विद्यालय और शिक्षा के लिए अपने दान करें और विद्यालय और शिक्षा को संबल प्रदान करें, ऐसा प्रयास है। क्या उद्देश्य, कितने भामाशाह सम्मान किया जाएगा? 70 भामाशाह और 26 प्रेरक हैं जिन्होंने 1 लाख से 30 लाख तक शिक्षा में दान किया है, उनका यहाँ सम्मान किया जाएगा। उधर RDNC मित्तल फाउंडेशन को लगातार 8वीं बार भामाशाह अवार्ड प्रदान किया गया है। आजीवन ट्रस्टी अलका मित्तल ने यह सम्मान प्राप्त किया। वहीं ट्रस्टी गिरीश गुप्ता को भी 4थी बार भामाशाह प्रेरक अवार्ड मिला है। मुख्य ट्रस्टी डॉक्टर SC मित्तल ने बताया कि मित्तल फाउंडेशन द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रेलवे स्टेशन, खुदनपुरी और देवखेड़ा स्कूल में वर्ष 2024-25 में 5,41,000 रुपए खर्च किए गए हैं। इसके अलावा फाउंडेशन द्वारा मौजपुर सीनियर स्कूल एवं राजकीय बालिका स्कूल बड़ौदा में भी गोद लिया हुआ है।
बहरहाल सीमित संसाधनों के चलते सरकारी स्कूलों के बच्चे कई बार कठिनाई उठाते हैं और ऐसे में भामाशाहों का सहयोग उनकी मुश्किलों को आसान कर रहा है। और वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भिवाड़ी और अलवर में सफाई के ठेकों में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि इन ठेकों के बजट में बेतहाशा वृद्धि गड़बड़ी को दर्शाती है, जबकि चारों तरफ गंदगी और प्रदूषण फैल रहे हैं। वहीं सफाई के 70 ऑटो टिपर खड़े होने के बावजूद 50 और टिपर खरीदे गए हैं। इसके अलावा जूली ने सरिस्का के वन क्षेत्र में परिवर्तन को लेकर सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ लोगों को फायदा देने के लिए माइंस एरिया को कम किया गया है। सरिस्का बाग परियोजना में सावन के मौसम में 3 महीने के लिए जंगल सफारी पर रोक लग जाएगी। 1 जुलाई से सितंबर तक सरिस्का गेट सफारी के लिए बंद कर दिया जाता है। वजह यह है कि बरसात के समय में पहाड़ों से आने वाले पानी की वजह से ट्रैक और कच्चे रास्तों पर कटाव हो जाता है। इसके अलावा यह वन्य जीवों के प्रजनन का समय भी होता है। गत वर्ष भी 2 ट्रैकों पर भ्रमण पर रोक लगा दी गई थी। हालांकि पांडुपोल मंदिर जाने वाला एक ट्रैक खुला रहा था। उधर डीएफओ अभिमन्यु सारण ने बताया कि अभी तक इसे लेकर कोई आदेश नहीं आए हैं। हाँ बिल्कुल, इसके लिए भारत सरकार से और राज्य सरकार से स्पष्ट दिशा निर्देश आते हैं कि जुलाई, अगस्त और सितंबर जो 3 महीने होते हैं, इस समय एक तो प्री ब्रीडिंग सीजन भी होता है काफ़ी जानवरों का, और ऊपर से जो हमारी रोड्स होती हैं, कच्ची रोड होती है, वो भी पानी की वजह से, काफ़ी बरसात की वजह से क्षतिग्रस्त हो जाती है। तो अभी हमारे पास ऑर्डर्स, जैसे ही आदेश आते हैं तो हम यहाँ से जारी करेंगे आदेश 1 जुलाई से 30 सितंबर तक ये टाइगर रिजर्व बंद रहे। अखिल राजस्थान अंबेडकर शिक्षक संघ के संयोजन में अलवर के अनेक छात्रावासों में विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विपुल कुमार भवालिया के निर्देशन में यह आयोजन किए गए। बाबा गरीबनाथ छात्रावास तिजारा फाटक, श्री खटीक बालिका छात्रावास बुध विहार और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छात्रावास खुदनपुरी में रेडियो जॉकी रमेश खाड़े ने प्रस्तुति दी। माउंट आबू इंटरनेशनल हम रेडियो क्लब द्वारा आयोजित प्रोग्राम में कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम एवं साइबर हाइजीन के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया। तीनों छात्रावासों में रेडियो जॉकी रमेश और डॉक्टर भवालिया का स्वागत हुआ। इस दौरान मिर्चूराम संवरिया, राजाराम आर्य, डॉक्टर पीएम बैरवा, ममता सोलंकी, महेंद्र किराड़, उमराव सिंह, सुंदरलाल और ओम प्रकाश आदि उपस्थित रहे। यह कार्यक्रम टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया नई दिल्ली की स्पॉन्सरशिप में आयोजित किया गया। राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में संकेत चतुर्वेदी ने रजत पदक हासिल किया है। यह प्रतियोगिता देवनागरी कर्नाटक में आयोजित हुई थी। सिद्धांत सेंट टेरेसा स्कूल मानसरोवर में अध्ययनरत हैं। उसने 120 किलो भार वर्ग में 635 किलो वजन उठाकर रजत पदक जीता। वहीं पदक विजेता खिलाड़ी सहित उनके कोच अलवर के आशीष जैमन को प्रधानाचार्य सिस्टर जामी सहित खेल जगत से जुड़े लोगों ने बधाई दी है। अलवर के सामान्य चिकित्सालय स्थित ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। MSW फेलोशिप फाउंडेशन जयपुर और समाज सेवी एवं आत्मिक जागृति संस्थान की ओर से शनिवार को कैंप लगाया गया। आयोजन से जुड़े केशव ने बताया कि संस्थान की ओर से समय समय पर सामाजिक सरोकार के कार्य किए जाते हैं। शिविर में रक्तदाताओं ने उत्साह के साथ रक्तदान किया। मेरा नाम केशव है, मैं जयपुर से हूँ और हम एक सोशल सेवा संस्थान को हम चलाते हैं, मिरेकल वंडर एंड साइन फेलोशिप फाउंडेशन के नाम से। और ये एक जन सेवा के लिए है कि हम जनता में काम कर सकें। जिस तरह सोशल काम है कि आज के समय में बहुत आवश्यकता है इस तरह के प्रोग्राम चलाने की। बहुत से लोग हैं जो ब्लड के अभाव में बहुत सारी प्रॉब्लम्स में वो आ जाते हैं। ये छोटा सा सहयोग हम लोग कर रहे हैं और बिल्कुल हम ज़्यादा लोगों को अवेयर कर रहे हैं गांव-गांव जाकर के कि रक्तदान, महादान, एक रक्त किसी के जीवन को बचा सकता है, इसलिए हम लोग कर रहे हैं इसे। कितने यूनिट का लक्ष्य रखा है? लगभग हमारा लक्ष्य है तकरीबन 30-40 यूनिट के आसपास का लक्ष्य है हमारा। और जितने ज़्यादा हम कोशिश कर रहे हैं और भी धीरे धीरे हम लोगों से मिलेंगे, लोगों के साथ हम चलेंगे और ये हम कर पाएंगे आगे। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। ATL द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। ATL की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं।
संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक ATL, मोबाइल नंबर 9414019207। आपके अलवर शहर में पहली बिग धमाका सेल। प्लास्टिक, स्टील, क्रॉकरी के सामान अब आपके अलवर शहर में एक ही छत के नीचे। प्लास्टिक सामान जैसे पानी की बोतलें, बाल्टी, नहाने का मग, डस्टबिन, लंच बॉक्स, ड्राइंग बॉक्स, मसालादानी, नमकदानी, जग, जार, डब्बे, ग्लास, कप, बच्चों की गुल्लक, खिलौने, डिजाइनिंग टोकरी, कपड़ा ब्रश, दांतों की ब्रश, चाबी की चेन, चाकू, कैंची, नेल कटर, आलू कटर, चकला बेलन, चाय ट्रे और नए तरीके के गमले और भी बहुत कुछ। स्टील के सामान भी जैसे स्टील चम्मच, ग्लास, कप, जग, थाली, परात, चलना, पूरी जारा और नॉन स्टिक आदि प्रकार के स्टील आइटम। यह सेल कुछ ही समय के लिए है। समय है प्रातः 9 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक। पता नोट करें, पुरुषार्थी धर्मशाला, विवेकानंद चौक, अशोका टॉकीज, अलवर। अलवर शहर में पहली बार एक ही छत के नीचे स्पोर्ट्स गुड्स एंड स्पोर्ट्स वियर का एकमात्र शोरूम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स एंड वियर, देना बैंक के सामने, बस स्टैंड रोड, अलवर। यहाँ पर निविया, कॉस्को, स्पार्टन, एसएस, एसजी, योनेक्स आदि कंपनी के स्पोर्ट्स गुड्स एवं शिवनरेश, सिलेक्ट, वोल्ट, स्ट्रॉन्गर आदि कंपनीज के स्पोर्ट्स वियर उपलब्ध हैं। यहाँ टीम के लिए स्पोर्ट्स किट और ट्रैक सूट एवं हाउस टी-शर्ट्स भी तैयार कराए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। सत्र 2024 में विद्यार्थी पलक जैन, दक्षिता शर्मा व आरजू जांगिड़ ने बोर्ड परीक्षा में 98% अंक प्राप्त कर संस्था को गौरवान्वित किया। संस्था द्वारा तीनों विद्यार्थियों को 21-21 हजार रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। संस्था को स्कूल एक्सीलेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। साइंस वर्ग में 11th, 12th फाउंडेशन, नीट, IIT का स्कूल फीस में ही अध्ययन करवाया जा रहा है। विद्यालय के द्वारा सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद प्रतियोगिता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने भाग लेकर विद्यालय को गौरवान्वित किया है। हमारे यहाँ पढ़ाई में कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्या का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा, CCTV कैमरे, साप्ताहिक टेस्ट, प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी, स्कूल प्लस कोचिंग की अफोर्डेबल फीस में उत्तम व्यवस्था। हमारे शिक्षण संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आदित्य एकेडमी एवं आदित्य कैरियर इंस्टीट्यूट में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है।
डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। रिटायरमेंट के बाद खेती करूंगा। कैप्टन, तूफान आपको क्लीन बोल्ड कर देगा और बाढ़ पिच बहा ले जाएगी। हर आपदा के छक्के छुड़ा दूंगा। ये क्या है? फसल बीमा? सिर्फ बीमा नहीं, शेमा, 100 से ज्यादा फसलों का बीमा, प्रति एकड़ सिर्फ 499 रुपए से। जल्द और आसान भुगतान। सबसे जरूरी हो जब शेमा साथ दे तब। सिर्फ बीमा नहीं, शेमा। अभी कॉल करें या ऐप डाउनलोड करें। शेमा जनरल इंश्योरेंस। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। विशेष धार्मिक यात्रा, 2 धाम, 10 ज्योतिर्लिंग और दक्षिण भारत दर्शन। MB टूर एंड ट्रेवल्स प्रस्तुत कर रहा है एक पवित्र और अविस्मरणीय यात्रा का अवसर, जिसमें आप दक्षिण भारत के पवित्र तीर्थ स्थलों और 2 धाम, 10 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करेंगे। यात्रा प्रारंभ 16 जुलाई 2025, अवधि 20 से 22 दिन। AC बस यात्रा और अनुभवी गाइड। मुख्य स्थल कन्याकुमारी, तिरुपति बालाजी, रामेश्वर धाम, शिरडी साईं बाबा, सीता गुफा, द्वारिकापुरी धाम, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ आदि। विशेष सुविधाएं, घर जैसा शुद्ध और स्वादिष्ट भोजन, AC बस यात्रा, अनुभवी गाइड, प्राथमिक चिकित्सा सुविधा, उत्तम खान पान की व्यवस्था। किराया स्लीपर 35,000 रुपए, सीट 27,000 रुपए। संपर्क करें भरतपुर 9414695697, अलवर 8439892610। MB टूर एंड ट्रेवल्स, श्रद्धा और सेवा के साथ।
बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। भिवाड़ी की थाना फेज तृतीय टीम ने 24 घंटे में हरचंदपुर में हुए ब्लाइंड मर्डर का खुलासा कर दिया है। पुलिस अधीक्षक ज्येष्ठा मैत्रेयी ने बताया कि इसे लेकर 26 जून को हरचंदपुर निवासी गोविंद सिंह तंवर ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उसकी कॉलोनी में रहने वाले यूपी के मूल निवासी धीरेन्द्र की लाश मिली थी। उसके कमरे में खून पड़ा हुआ था और सिर में चोट लगी हुई थी। पुलिस जांच में पता लगा कि धीरेन्द्र और उसका कथित मामा कल्लू 24 जून को रात्रि में शराब पी रहे थे। इसके बाद पुलिस ने कल्लू से सख्ती से पूछताछ की तो उसने धीरेन्द्र की हत्या का जुर्म स्वीकार कर लिया। तो लगभग रात के 10:30 बजे सूचना मिली नैन सिंह कॉलोनी में एक कमरे के अंदर मृत अवस्था में करीब एक व्यक्ति पड़ा है और उसके कमरे में चारों तरफ से खून से बिखरा पड़ा है। उस सूचना पर मैं मौके पर गया तो वहाँ पर जो मकान मालिक था गोविंद, उसको बुलाया। उसने उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि धीरेन्द्र सनोप प्रताप भोजपुर जिला फतेहपुर यूपी का रहने वाला था और ये पिछले 1 साल से उसके यहाँ किराए रह रहा था। वहाँ वो उसमें मौके पर देखे तो ये मृत अवस्था में पड़ा था, चारों तरफ कमरे में खून था और मौके पर उसके 2 शराब के पवे थे, एक भगोनी में नॉनवेज बचा हुआ था तो थोड़ा बहुत उसी को कमरे को सील करके और डेड बॉडी को हॉस्पिटल पहुँचाया। सुबह हमने MOB FSL ला करके घटनास्थल का गहनता से निरीक्षण किया। उसके बाद में मकान मालिक की तरफ से FIR की गई। FIR में उसने कल्लू उर्फ मामा के ऊपर हत्या का शक बताया, जिसके आधार पर हमने टीमें गठित करके इसको गिरफ्तार किया है। इसका नाम है कल्लू सनोप रामसूर। ये कानपुर के पास का रहने वाला है और ये भी पिछले 3 साल से यहीं पर रह रहा था। प्रोफाइल की बात करें, प्रोफाइल क्या है, बैकग्राउंड क्या है दोनों? ये दोनों धीरेन्द्र और ये कल्लू ये यहाँ पर मजदूरी करते थे। दोनों का बैकग्राउंड है। कल इसके मृतक के परिजन आए, वो भी ये बता रहे थे पिछले लगभग 3 साल से ये गाँव नहीं जा रहा था, न इसका कोई घर वालों से संबंध था मृतक का। इसी तरीके से ये कल्लू से हमने पूछताछ की तो इस कल्लू का भी किसी से कोई संपर्क नहीं है, न इसके बच्चे हैं, न इसके घरवाली है, न इसका परिवार से संबंध है। इन दोनों का काम था कि भिवाड़ी के अंदर जहाँ भी मजदूरी मिलती थी मजदूरी करते थे और अपने शराब और मीट पार्टियां करते थे। भाजपा के खैरथल स्थित जिला कार्यालय अलवर उत्तर में संगोष्ठी आयोजित हुई। 23 जून बलिदान दिवस और 25 जून आपातकाल दिवस के उपलक्ष्य में यह आयोजन किया गया। अध्यक्षता कर रहे पार्टी जिलाध्यक्ष महासिंह चौधरी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान एवं उनके द्वारा किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला, जबकि मंच संचालन जिला महामंत्री पवन यादव ने किया। संगोष्ठी के मुख्य वक्ता एवं मुख्य अतिथि पूर्व सांसद रामचरण बोहरा और पूर्व विधायक मोहनलाल गुप्ता रहे। उन्होंने आपातकाल के समय हुए अत्याचारों के बारे में कार्यकर्ताओं को अवगत कराया। इस दौरान पूर्व विधायक रामहित यादव, जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर सहित रमेश रावत, अनूप यादव, पवन सिंह चौहान, दिनेश यादव, सज्जन मिश्रा और चित्रा शर्मा आदि मौजूद रहे। देश आजाद 47 में हुआ। आजाद के बाद में देश में पहली सरकार सब लोगों को मिलकर बनी। 1952 में विधिवत देश में उस समय एक साथ विधानसभा, एक साथ लोकसभा के चुनाव हुए। एक देश एक चुनाव उस समय शुरुआत में हुआ। 52 में जब चुनाव की पहली शुरुआत हुई तो उस समय जो राष्ट्रभक्त लोग थे, क्योंकि देश आज़ाद हुआ तो उस समय सब चीज़ों का निर्धारण हुआ, तो जो समझौते देश के साथ उस समय के नेताओं ने किए, तो जो राष्ट्रवादी लोग थे उन्होंने उसका विरोध किया क्योंकि वो देश के हित में थे। आज हमारी सरकार ने, भाजपा सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो सिंधु जल समझौता, जो एक समझौता नहीं था, वो पाकिस्तान को हमारे पानी को लुटाने का वो था, वो समझौता कुछ नहीं था। हमने उसको निरस्त कर दिया कि हमने उसके साथ ऐसा एग्रीमेंट किया ही नहीं, वो समझौता था हमारे देश में लागू ही नहीं था। तो हमने वो जो उस तरह लियाकत नेहरू समझौते हुए, 370 धारा लगाई, आर्टिकल 35A लागू हुआ, ऐसे करके अन्य जो एक देश में 2 संविधान, 2 निशान, 2 प्रधान, ऐसे एक अलग से देश में थोपने की कोशिश हुई। तो उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो उस समय पहली सरकार में मंत्री थे और उन्होंने जो आज पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के नाम से बना है, वो हमारे पूरा पश्चिम बंगाल ले रहे थे। हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ तो सबसे पहले औद्योगिक क्षेत्र ही बंगाल कलकत्ता में थे।
आज जो हमारे यहाँ नोएडा में है, हमारे यहाँ भिवाड़ी में, हमारे यहाँ नीमराना में सारी इंडस्ट्री जो कलकत्ता में थी, वो जो षड्यंत्र उस समय के जो नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने सारा बंगाल देने की कोशिश पाकिस्तान के नाम से की। हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस समय विरोध किया। जो आज आज हमारा पश्चिमी बंगाल है, वो देन सीधी सीधी हमारे श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी की है। तो उस समय जब ये घटना घटने लगी तो इन्होंने कहा कि हम ऐसी घटना नहीं होने देंगे, देश में ऐसा कानून नहीं थोपने देंगे, देश के साथ ऐसा कुठाराघात नहीं कर। तो उन्होंने विरोध किया तो उन्होंने अलग से जनसंघ बनाया, जनसंघ जो राष्ट्रवादी लोगों का था, जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, दीनदयाल उपाध्याय जी थे, ऐसे करके हमारे ऐसे लोगों का दल बनाकर खड़ा हुआ। और उस समय हमारा चुनाव चिन्ह दीपक था। तो लोग विरोधी नारा लगाते थे, इन दीपक में तेल नहीं, सरकार चलाना खेल नहीं, सरकार बनाना खेल नहीं। लेकिन हमने सतत राष्ट्रवाद का काम चालू किया और वो राष्ट्रवाद चलता चलता पूरे देश में वो राष्ट्रवाद का अलग जगह। और 1972 में जब चुनाव हुए और ये मुख्य प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी, तो उस समय उन्होंने सारे अनैतिक हथकंडे अपनाए, सारे अनैतिक। उन्होंने अपना चुनाव अधिकारी जो बनता है मुख्य चुनाव अधिकारी, वो भी सरकारी अफसर को बना दिया। और वहीं भाजपा अलवर उत्तर के जिला अध्यक्ष महासिंह चौधरी के अनुसार उनकी कार्यकारिणी में सभी 5 विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया गया है। इसके अलावा सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। उन्होंने 31 सदस्यों वाली कार्यकारिणी घोषित की थी। चौधरी ने बताया कि गठन से पूर्व पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा की गई थी। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा में पद नहीं बल्कि दायित्व दिया जाता है। इसके अलावा जल्द ही अन्य मोर्चों और प्रकोष्ठों में भी नियुक्तियां कर दी जाएंगी। सर, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी बड़ा परिवार है और बड़ा जिला है अलवर, उसके आप जिला अध्यक्ष हैं। और आपने राजस्थान में सबसे पहले जिला कार्यकारिणी घोषित करके एक उदाहरण पेश किया है। काफ़ी चर्चाएं आपकी कार्यकारिणी की हो रही हैं। किस तरह गठन किया, किस तरह समीकरण साधे, क्या कहना चाहेंगे जिला अध्यक्ष होने के नाते, क्या टिप्पणी आप? आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने अभी हमारी वर्चुअल बैठक 14 तारीख को ली, तो उन्होंने ये आग्रह किया, निर्देश दिया कि हमें जल्दी हमारी कार्यकारिणी बनाकर घोषित करनी है। तो मैंने हमारे ज़िले के जो हमारे सारे वरिष्ठ नेता हैं, हमारे माननीय सांसद जी, हमारे जीते हुए विधायक, हमारे हारे हुए प्रत्याशी और हमारे वरिष्ठ नेताओं, हमारे पूर्व जिला अध्यक्षों, सबसे हम कार्यकर्ताओं से बैठकर चर्चा कर सर्वसम्मति से सब जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, हमारे जो निवर्तमान मंडल अध्यक्ष हैं, हमारे जो वरिष्ठ और कार्यकर्ता हैं, सबसे मिलकर चर्चा हुई। जो कार्य करने के लिए जो जिनों की इच्छा रहती है, हमारे यहाँ दायित्व मिलता है, हमारे पद नहीं मिलता। जो दायित्व का निर्वाह करने के लिए होते हैं, हम सब उनको जोड़कर और हमारी ये सब सहमति सब नेताओं की, सब हमारे वरिष्ठ नेताओं की, जनप्रतिनिधियों की मिलकर हमने बनाई। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के से हम मिले तो उन्होंने देखकर जो हमारे नियम है, हमारे जिले की पदाधिकारी में 7 महिला होती हैं, 2 SC के होते हैं और सामान्य जो भी हमारी पार्टी पद्धति से चलती है, संगठन की नियम से चलती है, तो उसके आधार पर हमने बनाते अध्यक्ष जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि आपकी कार्यकारिणी ठीक है, आप घोषित कर सकते हैं। तो हमने सलाह राय करके हमने तुरंत घोषित की और हमारा संदेश भी गया कि कार्य करने वाले अगर अपनी इच्छा रखते तो बहुत अच्छा कार्य होता है। लक्ष्मणगढ़ से अलवर के मध्य चौपहिया वाहनों से जाने वाले यात्रियों का सफर भविष्य में महंगा होने वाला है। अब महुआ स्थित टोल प्लाजा पर टोल चुकाने के बाद अहीर का तिवारा पर भी टोल टैक्स देना होगा। अलवर से सिकंदरा मेगा हाईवे जाने वाले चालकों को महुआ खुर्द पर भी टोल चुकाना होता है। गौरतलब है कि स्टेट हाईवे 44 पर पहले यह टोल प्लाजा बीजवाड़ नरूका में बनना प्रस्तावित था। अब वहां से इसे अहीर का तिवारा ले जाया गया है। स्थानीय किसानों के अनुसार टोल प्लाजा के बनने से उनके घरों का रास्ता तक बंद हो जाएगा। और वहीं अहीर का तिवारा के समीप टोल प्लाजा बनाने वाली कंपनी के ठेकेदार ने विद्युत निगम की अनुमति के बिना डीपी को हटा दिया। खाता धारक किसान के विद्युत कनेक्शन की डीपी हटने से खेतों में सिंचाई नहीं हो सकी, साथ ही पेयजल का संकट भी खड़ा हो गया। इसे लेकर किसानों में गहरा रोष व्याप्त है। एएन को अवगत कराने पर उनके निर्देश के बाद ट्रांसफार्मर को पास में ही खड़े हुए टावर में लगा दिया गया, लेकिन समीप से 11,000 केवी की हाई वोल्टेज लाइन गुजरने के चलते करंट का खतरा है। क्षेत्र के जागरूक नागरिक दयाल यादव ने आरोप लगाया कि मनमानी के चलते लोग परेशानी उठा रहे हैं।
हमारे साहब डीपी लगी हुई थी रोड के पास में, 2 डीपी लगी हुई थी, जो कल से इनने बिजली का कनेक्शन काट दिया और 1 डीपी लोहा का लट्ठा पे शिफ्ट कर दी। अभी IN साहब से बात हुई 10 मिनट पहले, वे कह रहे हैं कि लैंडमैन से बात करो, वह लगवा देगा। और कल से पानी की एक एक बूंद को तरस रही हैं और हमारा रास्ता अवरुद्ध कर दिया इनने। भारत स्काउट और गाइड ग्रीष्मकालीन अभिरुचि शिविर संपन्न हो गया है। स्थानीय संघ अलवर की ओर से आयोजित इस शिविर का समापन मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महेश गुप्ता एवं डाइट प्रिंसिपल ओम प्रकाश की उपस्थिति में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन से हुआ। साथ ही प्रतिभागी छात्राओं ने नृत्य, ढोलक वादन और रैंप वॉक आदि का प्रदर्शन किया। साथ ही आर्ट एंड क्राफ्ट, सिलाई और मेहंदी आदि की प्रदर्शनी का उद्घाटन संपन्न हुआ। सभी विधाओं में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले संभागियों को पुरस्कार दिए गए, जबकि मंच संचालन संयुक्त सचिव यशोदा मठपाल एवं सचिव अनूप सिंह द्वारा किया गया। इस दौरान कैंप प्रभारी अनूप सिंह सहित अनेक लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में हेडक्वार्टर कमिश्नर छगनलाल, विपुल भावलिया, दारा सिंह, मोहनलाल आदि की भी मौजूदगी रही। अलवर शहर के धाबाई जी का बाग क्षेत्र में सीवरेज लाइन डालने का कार्य सिरदर्द बन गया है। यहाँ सड़क तोड़ने के बाद कुछ घरों के आगे सीवरेज लाइन डाली गई थी, लेकिन यह कार्य पिछले 3 दिनों से बंद है और ऐसे में घर के आगे वाहन खड़ा करना भी मुश्किल हो गया है। इसके अलावा टूटी हुई सड़क पर दुपहिया बाइक सवार गिरकर चोटिल भी हो रहे हैं। क्षेत्रीय निवासी बालूराम, गिरिराज प्रसाद, हरिश्चंद्र और ओम प्रकाश आदि ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। अलवर के प्रसिद्ध पांडुपोल हनुमान मंदिर में शनिवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे। सदर गेट से हनुमान मंदिर जाने वाले चौपहिया वाहनों की संख्या काफी थी और ऐसे में रास्ता बाधित भी हुआ। सरिस्का वन विभाग और पुलिस प्रशासन की ओर से व्यवस्थाओं में कमी के कारण काफी देर तक श्रद्धालुओं को परेशानी उठानी पड़ी। उधर सिलीबेरी गेट से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पांडुपोल हनुमान मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। उधर सरिस्का अभ्यारण्य क्षेत्र में 1 जुलाई से पर्यटकों का प्रवेश 3 महीने के लिए बंद हो जाएगा। अकबरपुर कस्बे में आवारा गौवंश के चलते आम जन परेशान है। इसके चलते खेतों में खासा नुकसान हो रहा है। इसके अलावा आवारा गौवंश रास्तों में खड़े हो जाते हैं एवं दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। स्थानीय लोगों ने पहले भी कई बार आवारा गौवंश को पकड़वाने के लिए मांग उठाई है। उधर अकबरपुर ग्राम पंचायत में एक नंदी कई लोगों को घायल कर चुका है। हमारे अलवर ग्रामीण के अकबरपुर ग्राम में आवारा पशु गोवंश, जिनमें बछड़ा, बछड़ी, बंजार ये घूमते हैं, हमारी फसलों को नुकसान कर रहे हैं। बाजरे की फसल 1-1.5 फुट के करीब ऊपर आ गई है ज़मीन से, उसको नुकसान कर रहे हैं। फसल को ज़्यादा नुकसान करते हैं और फसल नहीं होने देते हैं। इनको और रास्ते में सरकार कोई व्यवस्था करके इनको गौशाला में पहुँचाने की व्यवस्था करें, जिससे हमारे यहाँ किसान फसल आराम अच्छी तरह उगा सकें। नहीं, और ये रास्ते में भी दुर्घटना होने का डर रहता है, खड़े हो जाते हैं। दुर्घटना होती है, बीच सड़क पर बैठते हैं, सूखा होता है जहाँ बैठते हैं तो बीच सड़क पर बैठ जाएं, गांव के आम रास्ते में बैठ जाएं और बिनजार आपस में लड़ते हैं तो गांव की जनता का लगने का डर रहता है। लाल सोना कही जाने वाली प्याज का बीज इन दिनों तैयार किया जा रहा है। इसके लिए किसानों ने प्याज की गंठियों को सुरक्षित ढंग से अपने घरों में मचान बनाकर रखा है। गर्मी से बचाने के लिए कूलर और पंखे भी लगाए गए हैं। धर्मपुरा के किसान कुलदीप शर्मा और विक्रम पटेल सहित परसा का बास का निवासी संजय छावड़ी ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। अगस्त के प्रथम पखवाड़े में प्याज के बीजों को रोपा जाएगा। वहीं बेहतर मानसून की स्थिति में पैदावार भी बढ़िया होने की उम्मीद रहेगी। प्याज का बीज हमने बम्पर पैदावार की अब की बार, और इस साल हमने ऐसे समझो जैसे एसी कूलर बंगला सब कुछ उनके लिए लगा रखे, बड़े बड़े कूलर लगा रखे, टेंट वालों से ला के वैसे कूलर लगा रखे। हम खुद बिगैर पंखे रह जाते हैं, पर उनको ऐसे पालते हैं जैसे बच्चा के नहीं। और इस उम्र होते तो हमारी जान तो निकलती नहीं है, बाकी रहती नहीं है, इसलिए एक एक प्याज को देख देख के ऐसे रख रखा है जैसे यूँ समझो इमरत बरसेगी हमारे लिए। बरसात के मौसम के चलते नदी नालों में पहाड़ों से पानी की आवक हो रही है, लेकिन ऐसे में खतरा भी बना हुआ है। वजह यह है कि इन दिनों लोग नदी में नहाने का लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन व्यापक बारिश की स्थिति में पहाड़ों से अचानक पानी आ जाता है और नदी का बहाव तेज हो जाता है। ऐसे में हादसे की आशंका बनी रहती है। नटनी का बारा रूपारेल नदी भी पहाड़ों से बहकर आती है। इसके अलावा ताल वृक्ष नारायणपुर से आगे और नलदेश्वर सरिस्का से भी नदी में पानी आता है।
जागरूक लोगों के अनुसार प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि घूमने आए सैलानी पानी से दूर रहें। ये हम बताना चाह रहे हैं, यही मैं बता रहा था आपको पत्रकार महोदय जी कि हमारे अंडुपुल है, नलदेश्वर है, रोपा रेल नदी है, यहाँ जो लोग नदियों के अंदर स्नान कर रहे हैं, हमें प्रशासन से जो मौके का जो प्रशासन है, वहाँ के रेवेन्यू का प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, उनको हिदायत दे, उनको सूचित करे कि भाई पानी कभी भी आ सकता है, क्योंकि हमारे पहाड़ियों से पानी आता है। बारिश ऊपर हो गई, हमें पता ही नहीं है, और अचानक पानी आ जाए, लोग बह के निकल जाएं। तो ऐसी स्थिति में सभी जगह वहाँ प्रशासन की ड्यूटी लगाई जाए, जहाँ जहाँ भाव क्षेत्र हैं, जहाँ जहाँ लोगों का आना जाना रहता है, वहाँ क्रॉसिंग पॉइंट है, वहाँ पे प्रशासन की ड्यूटी लगाई जाए। रामगढ़ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और मंडल स्तरीय कार्यकर्ता बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इसमें मुबारकपुर और नौगामा ग्रामीण मंडल के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। इस दौरान संगठन को और अधिक मजबूत बनाने, जन सरोकार से जुड़े मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाने और आगामी चुनाव के मद्देनजर रणनीति पर विचार हुआ। रामगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी रहे आर्यन जुबेर और प्रभारी प्रवीण व्यास की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन हुआ। आर्यन जुबेर ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ की हड्डी हैं। उधर इस दौरान पंचायत समिति प्रधान नसरू खान, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष बबली पंडित, ऋतुराज, अतर सैनी, साहिल पटेल और आरिफ खान आदि मौजूद रहे। बड़ौदा में कस्बे के द्वारिकाधीश मंदिर में राधिका मंडल द्वारा धार्मिक आयोजन किए गए। श्री द्वारिकाधीश भगवान के वार्षिक महोत्सव एवं गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम संपन्न हुए। राधिका मंडल के अध्यक्ष इंदिरा मित्तल ने बताया कि यहां 29 जून तक हरि कीर्तन का दौर चलेगा। इसके अलावा 30 जून से 8 जुलाई तक श्री रामचरितमानस नवहान पारायण पाठ होगा। 9 जुलाई को अखंड पाठ और 10 जुलाई को समापन के बाद भगवान द्वारिकाधीश का अभिषेक किया जाएगा। साथ ही भंडारा भी होगा। आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं खैरथल का। खैरथल के मातौर स्थित अग्रवाल भवन में अग्रवाल समाज के जिलाध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र गुप्ता का सम्मान किया गया। यहां मौजूद प्रमोद सिंघानिया ने बताया कि इस मौके पर रोहिणी गुप्ता का अभिनंदन भी हुआ। वहीं अग्रवाल संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अशोक सिंघानिया ने उम्मीद जताई कि अग्रवाल समाज को डॉक्टर शैलेंद्र प्रथम पंक्ति में लाएंगे। जिला अध्यक्ष गुप्ता ने भी यह संकल्प जताया। उधर इस सम्मान समारोह में पूर्ण चंद गर्ग, नरेश गर्ग, प्रमोद सिंघानिया, ओम प्रकाश गोयल, नवीन अग्रवाल, पुष्कर राज गोयल और मुरारी लाल मंगल आदि मौजूद रहे। इसके अलावा जार की खैरथल तिजारा इकाई अध्यक्ष बनने पर उमेश अग्रवाल का भी सम्मान किया गया। खैरथल के ग्राम सिहाली कला में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से सेक्टर स्तरीय बैठक संपन्न हुई। इस दौरान संबल पखवाड़े के दौरान आयोजित कैंप, RCH और परिवार कल्याण गतिविधियों और टीबी मुक्त आदर्श ग्राम पंचायत आदि विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में डॉक्टर अनीता गुर्जर, अशोक यादव, रामचरण यादव और लवकेश चोपड़ा आदि उपस्थित रहे। जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष मोहित यादव के अनुसार क्रिकेट के विकास के लिए निरंतर काम किया जा रहा है। साथ ही क्रिकेट स्टेडियम बनाने के संबंध में अलवर सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव से भी वार्ता हुई है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। हाल ही काल्विन शील्ड के लिए बेहतर खिलाड़ियों की टीम चुनी गई थी। तो क्रिकेट संघ के आप जिला अध्यक्ष हैं, तो आपको लगता है कि अलवर जो मुख्यालय है, बहरोड, खैरथल और अलवर, यहाँ कम से कम खेल क्रिकेट के एक बड़े स्टेडियम बनने चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए और उसके ऊपर हमने काम करना शुरू भी कर दिया। ये कहीं ना कहीं पहले जो हमारे संघ के द्वारा जो काम किया गया उसमें ज़्यादा उसके ऊपर काम नहीं हो पाया, लेकिन अब जब से मैं बना हूँ तो इसके ऊपर हमने सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। और यहाँ पर स्टेडियम के निर्माण के लिए सांसद साहब से भी बात हुई है, तो अभी तो पहली बार ऐसा होगा कि सिंथेटिक ट्रैक भी बनके हमारे अलवर के अंदर तैयार हो रहा है। उसके साथ साथ हमने प्रपोजल भी दिया है कि क्रिकेट का भी स्टेडियम बने और उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और जल्दी वो आपको देखने को मिलेगा। तो खेलों को विशेषकर क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए जिला अध्यक्ष मोहित यादव इसके अलावा और क्या प्रयास करेंगे? देखिए, हर गांव पहली बार ऐसा हुआ है कि क्रिकेट के अंदर जो हमारे टूर्नामेंट हो रहे हैं, गोल्डन शील्ड हुआ, उसके साथ साथ अब अंडर 23, अंडर 19 का टूर्नामेंट अभी आने वाला है। उसके लिए प्रोफेशनल क्रिकेट के अंदर लोगों को प्रेरित करने के लिए हम सब गाँवों के अंदर, ढाणियों के अंदर प्रचार कर रहे हैं, जिससे कि लोग प्रतिभाएं जो हमारे युवा साथी हैं वो आ सके, उनको एक प्लेटफॉर्म मिल सके। तो हर जगह से जो आते ट्रांसपेरेंटली उनको मौका दिया जा रहा है। अब खेल तो उनको सीखना ही है और अगर उनको नहीं आता है और वो प्रेरणा लेके खेल खेलना चाहते हैं
तो हम उनके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था भी कर रहे हैं। सर, आपने जो जिले की टीम बनाई है, प्रदेश स्तर पर खेली है, काफी अच्छा खेल भी खेला है उन्होंने, तो आपको लग रहा है कि टीम अच्छा खेल रही है जो आपने अलवर से बनाकर भेजी है? बिल्कुल, बहुत पहली बार ऐसा हुआ कि हमारे जो सबसे टीम जो फाइनल्स के अंदर पहुंची और जयपुर की टीम थी, उससे हमारा अलवर का मुकाबला हुआ और हमारा अलवर की टीम ने उस मैच को टाई किया और उस टीम के अंदर 8 से 9 रणजी प्लेयर्स थे, हमारे पास 1 रणजी प्लेयर है और फिर भी हमारे खिलाड़ियों ने अच्छा मुकाबला किया और ये गेम टाई हुआ। उधर बहरोड विधायक डॉक्टर जसवंत यादव के पुत्र एवं जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष मोहित यादव के जन्मदिन पर 5 जुलाई को कई आयोजन होंगे। बहरोड में नारनौल रोड स्थित मैरिज होम में भाजपा नेता मोहित का जन्मदिन मनाया जाएगा। अलवर सांसद एवं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहेंगे। जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष ने यह भी कहा कि डॉक्टर भूपेंद्र सिंह यादव ने अलवर सांसद खेल उत्सव के माध्यम से प्रतिभाओं को मंच दिया है। इसके अलावा भूपेंद्र सिंह यादव के जन्म दिवस पर 30 जून को बहरोड में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। 5 तारीख को आशीर्वाद मैरिज होम नारनौल रोड के ऊपर 11 बजे हमारे सांसद एवं मंत्री माननीय भूपेंद्र यादव जी मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा है, उसके मुख्य अतिथि के तौर पर आएंगे और साथ ही हमने वहाँ पर ब्लड डोनेशन का कैंप रखा है, एजुकेशन के रिलेटेड लाइब्रेरीज के लिए बुक्स वितरण रखा है, गौशालाओं के अंदर का कार्यक्रम रखा है, युवाओं के लिए खेल कार्यक्रम रखा है और साथ ही सभी लोगों के साथ मिलकर भोजन करेंगे और साथ ही आगे आने वाले जो साल है उसके अंदर जो काम किए जाएंगे उसके ऊपर बात करेंगे। सर, कौन सा जन्मदिन मनाया जा रहा है? ये मेरा 43rd जन्मदिन मनाया जा रहा है, तो उसके उपलक्ष्य के अंदर सेवा का कार्यक्रम रखा है। युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? भाई, नशे से दूर युवाओं का संदेश मेरा यही रहता है कि गेम्स के अंदर आप आगे बढ़े, पढ़ाई के अंदर आप अच्छी पढ़ाई करें और नशे से दूर रहें, अच्छी आदतों को अपनाएं, अच्छी चीज़ों को अपनाएं और बुरी चीज़ों से दूर रहें। सर, अलवर के जो सांसद है केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव जो खेलों के लिए काफ़ी कर रहे हैं, उन्होंने एक तरह से कई प्रतियोगिताएं और कार्यक्रम चला रखे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, बहुत ही अच्छी बात है, युवाओं के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, आने वाले भविष्य के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि या तो हमारे युवा पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं गेम्स के अंदर पीछे हो जाते हैं तो उनका शारीरिक विकास नहीं हो पाता। तो सांसद साहब का और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का यही मोटिव है कि आगे आने वाला भविष्य जो है हमारा वो अच्छा रहे, उसके लिए ज़रूरी है कि गेम्स के अंदर भी लोग आगे बढ़े। तो इसीलिए हमारे सांसद साहब ने सांसद खेल उत्सव की शुरुआत की और उसी से प्रेरित होके हमने भी 30 तारीख को जो हमारे सांसद साहब का जन्मदिन है उसके ऊपर हम शूटिंग बॉल टूर्नामेंट के शुरुआत कर रहे हैं, जो कि मेरे जन्मदिन 5 तारीख तक रहेगा और बहरोड के सभी युवाओं को हमने उसके अंदर आमंत्रित किया है। और गेम्स के अंदर क्योंकि मैं अपने जिला का यहाँ पर अध्यक्ष भी हूँ क्रिकेट का, तो उसके अंदर भी हम एक गाँव के अंदर लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि आप आगे बढ़ें और हम उनका प्लेटफॉर्म देके उनको भी आगे भेजने का काम कर रहे हैं। वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने शनिवार को रोटरी क्लब अलवर फोर्ट द्वारा जल संचय संकल्प अभियान में भाग लिया। उन्होंने आदर्श विद्या मंदिर स्कीम 4 में भामाशाह गोपी साधवानी के सहयोग से निर्मित वाटर हार्वेस्टिंग कार्य का शुभारंभ किया। वन मंत्री ने कहा कि बूंद बूंद जल का संरक्षण आज के समय की आवश्यकता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल और केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव के प्रयासों से अरावली पर्वत श्रृंखला का संरक्षण कर उसे हरा भरा बनाने का कार्य किया जा रहा है। इससे अरावली पर्वत से निकलने वाली नदियां भी पुनर्जीवित होंगी। उधर मंत्री संजय शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विशेष सहयोग से नटनी के 12 से जसमंद बांध तक 40 करोड़ रुपए की लागत से नहर का पुनरुद्धार होगा। उन्होंने कई अन्य कार्यों की जानकारी भी दी जिससे वर्षा जल को संरक्षित किया जा सकेगा। साथ ही बताया कि मुख्यमंत्री के सहयोग से गत बजट में स्वीकृत 5 करोड़ की राशि से 35 ट्यूबवेल आवंटित हुए। इसके अतिरिक्त जलदाय विभाग मंत्री कन्हैयालाल चौधरी के सहयोग से 71 नए ट्यूबवेल एवं 82 ड्राई ट्यूबवेल को फिर से गहरा करने के लिए बजट का आवंटन किया गया। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि सिलीसेड से अलवर पानी लाने की योजना पर अमल होगा और हालिया आंदोलन के पीछे कांग्रेस के एक बड़े नेता का हाथ था। उधर कार्यक्रम के बाद उन्होंने स्कीम नंबर 10B के आम नागरिकों की परिवेदनाओं को सुना और इन्हें दूर करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने तीजकी रोड मोहल्ले में पौधरोपण भी किया। उधर कार्यक्रम में घासीराम, गीता, गोपी साधवानी, निधि, अमित गोयल, अर्पित विजय और सुनील सिंघल आदि मौजूद रहे।
राजकीय कन्या महाविद्यालय बड़ौदा में की छात्रा पिंकी मीणा को स्कूटी प्रदान की गई है। उन्हें उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि के लिए कालीबाई भील मेधावी छात्रा योजना में स्कूटी मिली है। नोडल प्रभारी डॉक्टर भरत मीणा ने यह जानकारी प्रदान की। एडीएम सिटी बीना महावर एवं गौरी देवी महिला महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर मंजू यादव ने छात्रा को चाबियां सौंपी। यह छात्रा रामगढ़ तहसील के सैथली गांव की निवासी है। मेरा नाम पिंकी मीणा है और मेरे पिता का नाम रामेत मीणा है। मैंने दिनांक 28/6/2025 को कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना के तहत स्कूटी प्राप्त की है और मैं सरकार को धन्यवाद कहना चाहूँगी। भिवाड़ी थाने में एसपी ज्येष्ठा मैत्रेयी द्वारा 2 जुलाई को सामूहिक जन सुनवाई की जाएगी। इसमें सभी पेंडिंग परिवाद एवं प्रकरणों को सुना जाएगा। साथ ही त्वरित निस्तारण की कार्यवाही होगी। सुनवाई का समय सुबह 9 बजे रहेगा। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। शराब ठेकेदार के मर्डर के 4 आरोपियों को पैर में गोली मारकर दबोचा। बानसूर में हुई हत्या को लेकर हमीरपुर में हुई मुठभेड़। जिला अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने किया कार्य बहिष्कार। उदयपुर हॉस्टल में करंट से चिकित्सक की मौत पर जताया विरोध। फायरिंग और हत्या की कोशिश के 3 आरोपी हुए गिरफ्तार। अरावली बिहार पुलिस ने की कार्यवाही। और संविधान की प्रस्तावना बदलने के बयानों पर सामने आई प्रतिक्रियाएं। पंथ निरपेक्षता और समाजवाद शब्द हटाने की हो रही है वकालत। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।